बाबा साहब अम्बेडकर के अनसुने किस्से। बाबा साहब कहते हैं कि मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा ना हो, वह अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अंततः अच्छे लोग हों। विश्व के सबसे लेखिक संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें अपने बचपन में घोर जातिवाद का सामना करना पड़ा, अपने स्कूल में ऊंची वर्ग के विद्यार्थियों से दूर जमीन पर बैठना पड़ा, बैठकर पढ़ना पड़ता था, जिन्हें अपने बाल अपनी बड़ी बहन से कटवाने पड़ते थे क्योंकि गांव का कोई नाई इनका बाल नहीं काटता था दूषित होने के कारण, और जिन्हें समाज के इनगोनी हर विचारधारा से वजह से इन्हें अपना सर इनको सकपाल बदल कर अम्बेडकर करना पड़ा था। फिर भी ये इतनी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे कि उन्हें भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाने लगा। कैसे? इन्होंने फिर भी अपने लोगों के हक के लिए दशकों तक आवाज़ उठाई, क्योंकि बाबा साहब अपनी सेहत पर ध्यान न देकर भारत के महान संविधान की रचना की, और आखिर में होता हो ना, अपना धर्म ही बदल बैठे, बौद्ध धर्म अपनाया, और इस धर्म को अपनाते हुए कौन सा बात बोली, 22 प्रतिज्ञाएं ली थीं, जो कि जिस पर विवाद हुआ था। आज जानेंगे कि बाबा साहब अब भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी ऐसी अनुकूलित कहानियाँ। 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के गौगांव वाले रामजी, मालोजी सकपाल और भीमाबाई तान थे। 5 साल की उम्र में अम्बेडकर का जन्म स्कूल में दाखिला हुआ, घर पर स्कूल में दाखिला हुआ, लेकिन छोटे से भीम को जल्दी ही बात समझ में आ जाती है कि समाज में उनके परिवार के सतह भेदभाव किया जाता है। स्कूल में उन्हें लड़कों के डेस्क के दूर कोने में ज़मीन पर बिठाया जाता है था। लंच ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था जिसे बाकी बच्चे पानी पीते थे। उनके बचपन से जुड़ा एक बात जो आंखों में आंसू ला देने वाला किस्सा ये कि एक भीमराव और उनके बड़े भाई के उपयोग के छुट्टियों में मनाने गोरेगांव वेस्ट गए थे कि उनके पिता कैशियर की नौकरी करते थे। दोनों भाई ट्रेन में बैठकर गोरेगांव पहुंच जाते हैं, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद उनके पिता वहां नहीं पहुंचे। उनके पिता रामजी सकपाल उन्हें स्टेशन नहीं पहुंचते। भीमराव और उनके भाई ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी, जो देख स्टेशन मास्टर इनके पास आकर पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तभी भीमराव बिना कुछ सोचे समझे उन्हें ये बता देते हैं कि वो महार जाति के दलित हैं, जो सुनकर स्टेशन मास्टर ने चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो इन्हें बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों भाई अपने पिता तक पहुँचने के लिए एक बैलगाड़ी का चालकों तक ये बात पहुँच चुकी थी। ये लोग अछूत स्पर्श के थे, इनके बात तक नहीं करना चाहते थे। काफ़ी ठोकरें खाने के बाद एक बैलगाड़ी इनकी बात मान गया, लेकिन इनके 2 गुना किराया मांगा और कहा कि गाड़ी तुम खुद ही चलाओगे और वे पैदल चलेगा। बैलगाड़ी वाला उन्हें इनसे दूर या दूषित होने का डर था कि ये घटना भीम के दिमाग पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाल दिया, जिसके बाद उन्होंने उनका ध्यान उस घटना पर जाने लगता है जिन्हें लोग ने अलग अलग और अछूत करवाया था। इसी तरह गांव का नाई भी इनका बाल नहीं काटना था, बल्कि इनकी बहन काटती थी, बल्कि घर अपनी दादी या दीदी से बाल कटवाना पड़ता था। इन्हें गांव के मुख्य कुएं से पानी पीने को मना था। बड़ा वर्ग अपने घर में प्रवेश नहीं करने देता था। इसी तरह बचपन से ही जातिवाद का अनुभव हुआ और वो हमेशा ही बदलने के बारे में सोचने लगे। भेदभाव लेकिन अपनी मत कुछ मायनों में बहुत अच्छी थी, जैसे कि स्कूल में कृष्ण जी केशव अम्बेडकर नाम के एक टीचर थे जो ऊंची जाति होने के बावजूद भीमराव को पसंद करते थे, और उन्होंने ही भीमराव सकपाल को अपनी सकपाल देकर भीमराव अम्बेडकर बनाया था, ताकि उस शिक्षा के दौरान उनके साथ मतभेदभाव न हो। साथ ही पिता रामजी मालोजी सकपाल ने भीमराव को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए मुंबई ले आए। तभी ये तो शहर बहुत आधुनिक था, लेकिन यहाँ भी दलितों के प्रति सोच उतनी ही छोटी थी। इसलिए जब भी भीमराव अम्बेडकर की असली पहचान सामने आती थी, उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ता था। खैर, पढ़ाई में ध्यान देते हुए 17 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। अपने समुदाय के मैट्रिक पास करने वाले इंसान थे। इसी तरह उसी सकपाल भीमराव
की शादी रामाबाई से कर दी गई, मगर शादी के बाद भीमराव ने पढ़ाई जारी रखी और अगले इंटरव्यू में परीक्षा डायरेक्शन के साथ पास की थी। लेकिन अब उन्होंने पढ़ाई के लिए उनके पिता के पास पैसे नहीं थे। लेकिन वह कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। और भीमराव अम्बेडकर के जीवन में चमत्कारी घटनाओं का शुरू हो गया। को बता दें, बड़ौदा में महाराज ने उन्हें पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी, जिन्हें उन्होंने बीए या पढ़ाई ना की और भी पढ़ाइयाँ उस वेतन से की। साल 1913 में उन्होंने अमेरिका जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से मास्टर में दाखिला लिया। साल में उन्होंने एमएस की पढ़ाई पूरी की और अगले ही साल पीएचडी थीसिस पूरी कर ली, जिसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ज्वाइन किया। लेकिन स्कॉलरशिप पूरी हो जाने की वजह से वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और बड़ौदा वापस लौट आए, जहां उन्होंने सिविल ऑफिसर का पद हासिल कर लिया। लेकिन यहाँ भी जातिवाद ने अनुभव पीछा नहीं छोड़ा और भेदभाव के नौकरी छोड़ दी। साल 1918 में भीमराव बॉम्बे के सिडेनहम कॉलेज में लेक्चर बने। साथ ही उन्होंने दलितों के साथ हो रही घटना आवाज़ पहुंचाने के लिए मराठी के अखबारों में बुक नायक की भी शुरुआत की, क्योंकि वे अपने धर्म के प्रति वजह से बहुत इतनी ठोकरें खा चुके थे कि जो वे समाज आ रहा था कि अब अपने हक पाने के लिए उन्होंने आवाज़ उठानी पड़ी। इसी बीच कुछ इन्होंने लंदन जाकर अपने वकालत में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। इस तरह वह अपने ज़माने भारत के सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति माने जाने लगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शुरू में पढ़ाई में बहुत लगाव था, इसीलिए उनके पास भारत के सबसे लाइब्रेरी उनके वजह से लेखन जॉन गुथर अपनी किताब इनसाइड एशिया में लिखते हैं कि साल 1938 में राज्य घरे में अम्बेडकर से मुलाकात हुई थी। उनके पास 8,000 किताबें थीं और उनके मृत्यु तक ये बढ़कर 35,000 किताबें हो गईं। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने निकट संयोजी ने शंकरानंद शास्त्री ने भी अपनी किताब लिखते हैं 20 दिसंबर 1944 में दोपहर 1 बजे अम्बेडकर को मिलने उनके घर गए। उन्होंने मुझे साथ जमा मस्जिद के किनारे में चलने को कहा कि चुपन उनकी किताबों को खरीद कर कहाँ अड्डा हुआ करता था। जब वह वहाँ पहुँचते थे, लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। लेकिन इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर तकदीर 2 दर्जन किताबें खरीद लीं। सच बता दूं कि किताबें का इतना बड़ा संग्रह होने का बावजूद वो अपनी किताबें किसी को पढ़ने के लिए नहीं दिया करते थे। किताबें मांगने वाले व्यक्तियों को वहाँ मुख पर कह देते थे कि अगर आपको किताब पढ़नी है तो मेरे पुस्तकालय में आइए। किताबों के प्रति उनकी भक्ति इतनी हद तक थी कि जैसे ही घर पहुँचते थे अपने ही पुस्तकालय में चले जाते थे। उनके पास कपड़े बदलने तक का भी समय नहीं होता था। फिर वो एक पुस्तक लेकर पढ़ने बैठते थे। हवाई बताते हैं कि आधी रात में अम्बेडकर अपनी पढ़ाई में खो जाते थे। उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं था। अम्बेडकर जी अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारे पैर में जूते भले ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में किताबें अवश्य होनी चाहिए। खैर, बाबा साहेब अम्बेडकर की लाइफ पूरी जर्नी पर वापस आएँ तो वर्ष 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा 20 जुलाई 1926 के एसोसिएशन के शुरुआती की काम दलितों विद्यार्थियों के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, मुक्त लाइब्रेरी खोलना था। वो कई संभावनाओं में हिस्सा लेकर दलितों के संभावों में अंतता को लेकर सवाल उठाने लगे। फिर चाहे वो 1972 का महार सत्याग्रह हो या गोल मेज का सम्मेलन हो या फिर संविधान सभा में दलितों अधिकारियों के लिए आवाज़ उठाई। इस बीच उन्होंने बताया नोटिस करी कि महार जाति जिस हिंदू धर्म को मानती है, उसी धर्म के बाकी जातियों ने क्या उनके साथ भी अछूत व्यवहार करती है। इसलिए उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 करने का फैसला ले चुके थे। ठीक हुई। फिर साल 1936 के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सम्मेलन में मुक्ति कोड पथे मानी मुक्ति या क्या थे नाम से ही एक भाषण दिया, जिससे उन्होंने तर्क के साथ समझाया कि दलितों को अपना धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहिए। लेकिन अगले 20 साल वे तुम नहीं कर पाए कि वो उन्होंने कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। शुरुआत में बाबा साहेब का इस्लाम धर्म और फिर आर्य समाज और सिख धर्म अपनाने का सुझाव दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इस धर्म को समझाने का कोशिश की। फिर दुनिया के धर्म तलाशने लगे। फिर भी साल 1955 में बौद्ध धर्म अपनाने का
फैसला किया, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म की क्यों चुना, तो इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद अपने आर्टिकल में बताया था, बुद्ध एवं फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन दिया, जिसे उन्होंने लिखा कि हिंदू, ईसाई, इस्लाम, बुद्ध और उनकी गहरी तुलना करने के बाद कहा कि बुद्ध किसी ईश्वर के पुत्र, वेगम या कोई इंसान होने का दावा करते हैं, इंसान के रूप में धर्म का प्रस्ताव प्रचार किया। साथ ही गौतम बुद्ध सभी भी चमत्कार और अलौकिक शक्तियों दावा नहीं किया और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। इनके अलावा बौद्ध धर्म में बाबा साहब को कुल धर्मों से ज़्यादा ताल्लुक़ और गलती करने की गुंजाइश भी नहीं दिखाई। इसके अलावा उन्होंने अपने धर्म में कई बातों का उद्योग किया। बाबा साहब के पर काफ़ी सवाल खड़े हुए थे और बाकी धर्मों के लोग उनसे खफा हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म बदलने का फैसला किया था। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 के दिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ नागपुर में पूरे विधि विधान के नाम से बौद्ध धर्म को अपनाना चुके थे। इस दौरान 22 ऐसी प्रतिज्ञाएं ली थीं जिन पर पूरे देश में विवाद हो गया। साथियों में प्रतिज्ञाएं में तय कर हमारा फैसला यह और न ही इनके समर्थक में है था, इनके खिलाफ नहीं है। कहा, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में ना विश्वास रखूंगा और ना पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान माने जाते हैं उनमें आस्था नहीं रखूंगा। मैं गौरी और गणपति और अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा। मैं भगवान के अवतार में प्रतिज्ञाएं विश्वास नहीं करता। मैं कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बौद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है और मुझे विश्वास है कि मैं धर्म परिवर्तन द्वारा फिर से जन्म ले रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिज्ञाएं ने हिंदू धर्म को समर्थकों को ऐसा पहुंचाई थी कि और फिर भी परिवर्तन के लिए इकलौती सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बसी थी। चाहिए अब जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र जिस पर टिकी उस संविधान के पन्ने के पीछे अंततः सुनी 9 दिसंबर 1949 के दिन 299 सदस्यों संविधान सभा होने वाली सभा की पहली बैठक हुई। इन सभा ने साल 1946 से 1949 के बीच में अथक पुथक 3 सालों के काम किए। इस दौरान कई बड़े सामुदायिक दंगे हुए और देश बंटवारा हुए। इस कारण भारत और पाकिस्तान मानवाधिकार के सबसे बड़े संकट पैदा हुआ। इस दौरान 550 की रियासतों का मुश्किल भरा कारण का काम भी हुआ। ऐसे में संविधान बनाना काफ़ी मुश्किल था, जिसके लिए देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति में से एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 के संविधान सभा के ग्राफिक कमेटी के अध्यक्ष के विधानसभा के ग्राफिक कमेटी में आदेश थे। लेकिन कहा जाता है संविधान बनाने का 90% काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था अकेले ही, लेकिन उन्होंने सैर अकेले नहीं लिया। राष्ट्रीय महोदय सर, मैं ग्राफिक कमेटी द्वारा निश्चित किया गई हुई संविधान के रूप में लिखा हुआ प्रस्तुत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि उस पर विचार किया जाए। बाबा साहब ने कहा, मैं तब राष्ट्रीय महोदय पर सर, मैं यहाँ सदैव अपन में लोगों से यह कहूँ जो जानते हैं कि ये संविधान का मसौदा तैयार किए करने में डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी मेहनत की और लगन खर्च की है। शायद सदैव सदस्य को पता, 12 मनुष्य 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, उनकी जगह और एक सदस्य अपने कुछ कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी भी जगह खाली रही। 1 या 2 सदस्य और दिल्ली थे, बाहर थे और शायद अब व्यस्त थे। आप ही पर हुआ। यूँ उनकी पूरी मसौदा तैयार करने का भार आप पर आ चुका है डॉक्टर अम्बेडकर, और मुझे कोई शक नहीं, हम सब उनके आगे अनुग्रहित हैं। बाबा साहब ने बोला, मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा पीएल राव को, जो कि हमारे इस सभा के लौकिक सभाकार है, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी पर विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया थे। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी सदस्यों को भी जाना चाहिए। लेखक अशोक गोपाल के हाल ही में डॉक्टर अम्बेडकर पर लिखित किताब, जिस पर उन्होंने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर हमें अपनी का खराब अवस्था से जूझते हुए भी तमाम मतभेद दूर कर के दुनिया सबसे बड़े में से एक बिहार की पर उन्होंने लिखा कि प्रारंभिक निर्माण के दौरान ही 2500 ज़्यादा जाता है संशोधन किए गए। बताया जाता है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बाद भी अम्बेडकर ने
संविधान तैयार करने में काफ़ी परिश्रम किया था। संविधान में लगभग 100 दिनों तक खड़े होकर धैर्यपूर्वक हर खंड को समझाया और 26 नवंबर 1946 को भारत संविधान दिन कुछ संविधान दिवस राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके अगले साल 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में दुनिया के सबसे संविधान को लागू किया गया। तो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान निर्माण के कुछ साल बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वीकार किया। अम्बेडकर ने संविधान के मुख्य पायलट का भूमिका निभाई है। तो 6 दिसंबर 1956 के दिन बाबा साहब की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा कोई भी साथ नहीं दिया है।